बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। आज एक बार फिर यहां पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर अज़ खुद नोटिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की आज भी समाअत की। 11:30 बजे केस की समाअत जो है वो शुरू हो चुकी थी। और नाज़रीन, इसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाने से पहले जिन दोस्त अहबाब को ये मालूम नहीं है कि इस बेंच में कौन कौन 9 जज साहिबान शामिल हैं, तो उनके लिए मैं जल्दी से नाम बताता चलूँ कि इस लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीफ अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मजहर अली नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली बजहार और जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं इस बेंच का हिस्सा हैं। नाजरीन, आज दौरान समाअत इन 9 रुकनी लार्जर बेंच पर कुछ अहम एतराज़ात भी उठाए गए हैं। नाजरीन, जो एतराज़ात उठाए गए हैं वो PDM की जानिब से उठाए गए हैं, यानी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान की जानिब से इस 9 रुकनी लार्जर बेंच में नाजरीन बाकायदा एतराज़ात उठाए गए हैं। और एतराज़ात जो हैं वो पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक H नाइक ने बाकायदा एतराज़ात जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आगाह कर चुके हैं। नाजरीन, दौरान समाअत आज हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो वकील हैं उनके फ़ारूक H नाइक ने रोस्टम पर आ गए और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो 2 अहम जज साहिबान पर जो एतराज़ात उन्होंने उठाए थे वो रोस्टम में आकर चीफ जस्टिस और 9 रुकनी लार्जर बेंच को उन्होंने आगाह किया। दौरान समाअत उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी पर एतराज़ात उठाया। और एतराज़ात जब उठा रहे थे तो उस वक़्त फ़ारूक H नाइक अदालत को ये बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच को, कि मुझे ज़ाती तौर पर इन 9 रुकनी बेंच और जिन जज साहिबान पर एतराज़ात में पेश कर रहा हूँ इनसे ज़ाती तौर पर मुझे कोई खलफिशार नहीं है, कोई मुझे इनसे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है पार्टी की जानिब से और जो एतराज़ात हैं वो आपके सामने पेश करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। नाज़रीन, जब उन्होंने वो एतराज़ात सामने रखे तो उस दौरान चीफ जस्टिस उनको बड़े गौर से सुन रहे थे और उन्होंने जो एतराज़ात उठाए हैं दोनों जज साहिबान पर, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर, नाज़रीन उन्होंने क्या उठाए हैं उसकी ज़रा तफसीलात आपको मैं बताता चलूँ। उन्होंने एग्जैक्ट क्या कहा। फ़ारूक H नाइक ने कहा कि PDM जमातों का जब वो रोस्टम पर आए थे तो फ़ारूक H नाइक ने बाकायदा PDM की जानिब से मुश्तरका तौर पर तहरीरी उन्होंने जो एतराज़ात बयान किए थे वो सामने रखे और फिर उन्होंने पढ़कर उसे सुनाया था। नाजरीन, जिसमें ये कहा गया था कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन पहले से ही गुलाम महमूद डुगर केस में इस मामले को सुन चुके हैं। इस्तदा है कि दोनों जज साहिबान ख़ुद को अज़ खुद नोटिस से अलग कर लें। PDM का मुश्तरका तहरीर नोट में ये भी कहा गया था कि फेयर ट्रायल के हक़ के तहत जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर को बेंच से अलग होना चाहिए। दोनों जज के कहने पर अज़ खुद नोटिस लिया गया है, इसलिए मज़कूरा जज बेंच से अलग हो जाएं। दोनों जज साहिबान नून लीग और JUI के किसी भी मुकदमे की समाअत ना करें। ये वाज़ेह तौर पर फ़ारूक H नाइक ने बताया पढ़कर वो तहरीरी एतराज़ात जो PDM की जानिब से यहाँ जमा करवाए जा चुके हैं। आज 9 रुकनी लार्जर बेंच के सामने जो एतराज़ात रखे गए हैं नाजरीन, उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि 9 रुकनी लार्जर बेंच में से जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं वो मुस्लिम लीग नून और JUI के जितने भी केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस हो उसको ना सुने। और फ़ारूक H नाइक ने गुलाम मोहम्मद डोगर केस में दोनों जजों के फैसले को भी पढ़कर सुनाया, जबकि जस्टिस जमाल का गुज़िश्ता रोज़ का नोट भी उन्होंने पढ़ के सुनाया है। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ जो समाअत में जस्टिस मंदोखेल ने जो एतराज़ात उठाए थे कि इस केस में अज़ खुद नोटिस नहीं बनता था, उस मामले को भी उन्होंने पढ़ के सुनाया। और उस पर चीफ जस्टिस ने भी कहा कि फ़ारूक H नाइक, आपके जो एतराज़ात हैं वो पीर को हम ज़रूर आपके जो एतराज़ात हैं उसको
ज़रूर सुनेंगे। दौरान समाअत अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि मिस्टर नाइक, आपको नहीं लगता है कि ये मुफाद आमा का मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए? जब ये पूछा गया कि फारूक एच नाइक, आप बताएं कि ये अवामी मामला है और इंतखाबात वक्त पर न होना यकीनन ये आइन की खिलाफ वर्जी है, तो आप क्या समझते हैं कि इस पर बाज़ाबिता तौर पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए? उस पर उन्होंने कहा कि मैं अदालत से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा 9 रुकनी लार्जर बेंच से कि वो फुल कोर्ट बेंच बनाएं। यानी नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के 15 जज साहिबान पर मुश्तमिल एक बाकायदा एक बेंच तश्कील दी जाएँ और वो जो हैं पाकिस्तान में इंतखाबात के मामले को सुने और फिर इस पर बात करें। लेकिन नाजरीन, अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये समाअत जो है कल पीर को 11:30 बजे तक इसको मुलतवी किया है और 11 बजे के बाद जो है बाकायदा इस पर समाअत होगी और फिर पीर को ही फारूक एच नाइक के जो एतराज़ात हैं वो भी सुने जाएंगे। तो अब देखना यह है कि पीर को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और JUIF की जानिब से जो एतराज़ात उठाए गए हैं वो एतराज़ात जब इनके सामने रखे जाते हैं तो उस पर अदालत की जानिब से क्या फ़ैसला सामने आता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नाजरीन, साथ साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहिबान, जिसमें मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाज़ुल एहसन के हवाले से बाकायदा हमने देखा कि मरियम नवाज़ ने गुज़िश्ता रोज़ सरगोदा में जलसे आम से ख़िताब करते हुए इन दोनों मौजूद जज के बारे में उन्होंने ये खुल के बताया कि ये दोनों जो हैं मुतनाज़ा हो चुके हैं और बाकायदा उन्होंने उनके नाम ही नहीं बल्कि बाकायदा वीडियो और तस्वीर दिखाकर कहा कि ये जज साहिबान, कुछ साबिका जज साहिबान भी थे, फिर उसमें साबिक DGI भी उनका भी नाम शामिल था, फैज़ हमीद का भी उन्होंने नाम लिया, तस्वीर दिखा दी पूरे जलसे आम में लोगों को। लेकिन उनमें से जो रिटायर्ड जज साहिबान थे उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त मौजूद जो जज हैं जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी की भी बाकायदा तस्वीर उन्होंने जलसे आम में लोगों को दिखाया और बताया कि इनके फ़ैसले जो हैं वो मुतनाज़ा हैं और एक प्लान के ज़रिए जो हैं बाकायदा ये जज साहिबान जो हैं बाकायदा किसी पार्टी को और बिलखुसूस इमरान खान को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में अज़ खुद नोटिस केस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को में जो इंतखाबात का जो मामला है, अज़ खुद नोटिस केस से की समाअत जो हुई है आज, ये जो अज़ खुद नोटिस चीफ जस्टिस ने लिया है इस पर, इससे पहले सर्विसेज एक केस में नाजरीन बाकायदा चीफ जस्टिस ने इस पर बात की। उससे पहले किसी और केस पर जिसमें तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके थे इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ कि हमें नाअहल किया है लेकिन हमें सुना नहीं गया है, उनके केस पर भी और फिर सर्विसेज केस में भी बाकायदा चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाज़ुल एहसन, मज़ाहिर अली नकवी ने बाकायदा बार बार जो हैं इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन को पूछ रहे थे। बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कमरे अदालत में बुलाकर उनसे पूछा गया था। तो नाजरीन, ये काफ़ी दिन इस पर बात की गई इलेक्शन के हवाले से और फिर बाद में इस पर चीफ जस्टिस ने बाकायदा आज खुद नोटिस लेने के बाद जो है इसकी समाअत कल से शुरू हो चुकी थी और कल भी 2 बजे समाअत शुरू हो गई और काफ़ी तवील समाअत चली और आज एक बार फिर 11 बजे समाअत शुरू होनी थी लेकिन 11 बजे मुमकिन नहीं हुई, लेकिन उसके बाद 11:30 बजे समाअत शुरू हो गई और उसके बाद आज जब पे कमरे अदालत में फारूक एच नाइक की जानिब से जब इतराज़ात उठाए गए तो फिर कमरे अदालत में मौजूद जो 9 रुकनी बेंच के जो जज साहिबान थे वो भी परेशान तो नहीं थे क्योंकि ऑलरेडी उनको मरियम नवाज़ के खिताब के बारे में मालूम तो हो चुका है। और फिर अब देखना ये है कि पीर को जो बाकायदा यहाँ समाअत होगी उस समाअत में जो इतराज़ात उठाए गए हैं 2 जज साहिबान के हवाले से PDM की तमाम जमातों की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, नून लीग की जानिब से और मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो इतराज़ात उठाए गए हैं उन इतराज़ात पर आगे 9 रुकनी बेंच क्या कहती है ये भी देखना होगा। और बार कौंसल्स की जानिब से भी बाकायदा 2 सीनियर जज साहिबान को इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाने पर उनके इतराज़ात भी मौजूद हैं। उन्होंने भी इतराज़ात उठाए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज साहिबान को इस 9 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल नहीं करना, उनका कहना है कि नाइंसाफ़ी है, उनको भी शामिल करना चाहिए। तो अब देखना यह है कि आगे जाकर
کیا یہ 9 رکنی بینچ کے بجائے جو فاروق اجنائک نے باقاعدہ ریکویسٹ بھی کی ہے آج کہ فل کورٹ بینچ بنائی جائے، تو کیا 15 رکنی بینچ بنائی جائے گی یا نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور پھر اگر نہیں بنائی جاتی ہے تو 2 جج صاحبان جن پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں وہ کیا اس کیس کو آگے سنیں گے یا نہیں، کیونکہ جن پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں وہ آگے کیس سننا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جن جج صاحبان پر اعتراضات اٹھے ہیں سپریم کورٹ میں وہ جج صاحبان نے بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے معذرت کیا ہے اس کیس کو سننے کے لیے۔ تو کیا یہ دونوں جج صاحبان جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی جو ہیں وہ اس بینچ سے علیحدہ ہوں گے یا نہیں، یہ سوالات کے جوابات پیر کو انشاءاللہ سماعت کے بعد آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔